किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। एक भी शब्द किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप देखिए मेरी आपने कहा कि हिंदू देवताओं का नाम लिया जाता, कहीं पे भी नाम नहीं लिया जाता है। तो राजेंद्र गौतम क्या रिस्पॉन्स? नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़गंज थाने के बाहर, जहां से आज राजेंद्र पाल गौतम जी यहां पहुंचे हैं पुलिस को अपनी पेशी देने के लिए और अपने पक्ष की जो सफाई है वो पेश करने के लिए। हमारे साथ उनके साथ जो लोग आए हैं वो भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा मामला है, जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं जिनको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बाबा साहेब गली गली में घूम कर ये 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दिलाते थे, देते थे, और तब भी एक लोकतांत्रिक देश था, संविधान लागू था। फिर आज अचानक से ये गर्मा गर्मी क्यों? पहले बीजेपी सत्ता में नहीं थी, पहले गुजरात में चुनाव नहीं हुआ था। जैसे कह रहे हैं ना लोग, चुनाव है, राजनीति है, गुजरात है, तो ये सब उस वजह से हो रहा है। ओछी राजनीति हो रही है। ये 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध नहीं हो रहा। बेसिकली ये गुजरात बचाने की एक जो है ना, जो नाकामयाब जो है उनकी एक चाल कह सकते हैं। वो कामयाब नहीं होंगे इस चाल में, नाकामयाब होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि बाबा साहब से पहले मुसलमानों से पंगा लिया, अब दलितों से और बाबा साहब से पंगा लेना चाहते हैं, तो इनका पूरा कैरियर ही खत्म हो जाएगा यहीं से। आम आदमी पार्टी ने किसी तरीके से बचाव नहीं किया अपने मंत्री का। आम आदमी पार्टी जो है वो भी एक राजनीतिक पार्टी जैसे दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो उनसे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो एक समाज सुधारक जो करता है ना। तो उनमें और समाज सुधारक में कुछ तो फर्क होगा ही। नेता नेता ही रहेगा, समाज सुधारक रहेगा। एक राजनीति की दृष्टि से देखें तो आम आदमी पार्टी जो आज काम कर रही है उसका कोई मुकाबला नहीं है, जो काम की राजनीति कर रही है। ये जो अभी जो मूवमेंट चल रहा है, एक मिनट। तो ये वो तमाम लोग हैं, लॉयर्स की पूरी टीम है, जिसको लेकर राजेंद्र पाल गौतम जी आज यहाँ पहुँच गए हैं पहाड़गंज थाने में। पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया था जिसमें ये साफ लिखा गया था कि अगर वो यहाँ नहीं आते हैं तो इसे उनकी तरफ से उनकी सफाई में कुछ पेश ना कर पाने में उनकी विफलता माना जाएगा और इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस को उन्हें झेलना पड़ेगा। जो लीगल इसके इफेक्ट्स होंगे वो उनको झेलना पड़ेगा, और इसलिए वो अपने नियत समय पर यहाँ पहुँच चुके हैं और पुलिस के सामने अपनी जो सफाई है वो पेश करेंगे इस मामले को लेकर। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि वो पहले ही इस पूरे मामले के खिलाफ अपना इस्तीफा जो है वो दिल्ली सरकार को सौंप चुके हैं, अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। सर, लेकिन किसी भी रिलीजियस कन्वर्जन में किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला जाता। एक भी शब्द किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। आप देखिए मेरी आपने कहा कि हिंदू देवताओं का नाम लिया जाता, कहीं पे भी नाम नहीं लिया जाता है। तो राजेंद्र गौतम क्या रिस्पॉन्स? हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पत्रकार है, मीडिया कर्मी है, उन्होंने उन्हें घेर लिया है और किस तरीके की पूरी जो व्यवस्था है, इतनी भगदड़ मचने की वजह से वो बयान अपना कुछ नहीं दे पा रहे हैं। वो हालांकि अपने बयान पर कायम है। लगातार उनका ये कहना है कि उन्होंने वही 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई जो बाबा साहेब ने दी थी, और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी अलग से नहीं कहा और न ही किसी धर्म का उन्होंने अपमान किया है। तो जैसा कि आपने देखा कि राजेंद्र पाल गौतम जो अभी अंदर पहुंच चुके हैं थाने के, और इन्वेस्टिगेशन जो उनकी है वो जारी है, और जो उनसे सवाल दिल्ली पुलिस अभी करेगी उन सबके एक एक करके उन्हें जवाब देने होंगे। ये पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लगेगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो जब वहाँ से निकलेंगे उसके बाद अपनी सफाई में मीडिया के जितने भी सहकर्मी यहाँ मौजूद हैं उनसे जो कुछ भी कहना होगा वो कहेंगे। हालांकि वो अपने बयान पर अभी भी जारी हैं कि उन्होंने किसी भी धर्म को आहत करने वाली कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं की है जिससे किसी भी धर्म का, और ख़ास तौर से जो दावे पेश किए जा रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोगों को आहत करने वाले उनके वो जो 22 प्रतिज्ञाएँ थी वो थी या उनके बयान थे, तो उस पर भी उनका साफ स्टेटमेंट है कि ऐसा कुछ नहीं था। उनके भाषण को, उनकी उन 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान से सुना जाना चाहिए। वो प्रतिज्ञाएं हैं जो बाबा साहेब ने दी थी और उन्होंने बस उसको दोहराया है। उसके अलावा किसी भी धर्म को आहत करने जैसा कुछ भी नहीं था उनके पूरे भाषण में, उनके पूरे कार्यक्रम में जो अम्बेडकर भवन में किया गया था। यहाँ अब जो कुछ भी होगा, इसकी जो भी अपडेट्स होगी, हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। आगे राजेंद्र पाल गौतम से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रुख होता है, उनके मंत्रियों का क्या रुख होता है, वो भी अपने आप में देखने वाली। सर, आपको कितने समय से बैठा रखा है? हम लोग यहाँ करीब 2:30 बजे से बैठे हैं, 2:15 बजे से लगभग, और इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने अपना बयान लिखित में दे दिया है। उन्होंने वो बयान डीसीपी साहब को भेजा है। वो कह रहे हैं आप बयान आके दिखाओ। एसएचओ उन्हें दिखाने गए। हमारा आज वाल्मीकि जयंती का घर पे प्रोग्राम है बंगले पर, जहाँ बहुत सारे लोग आए हुए, लेकिन एसएचओ कह रहे हैं कि अभी रिक्वेस्ट करें कि रुक जाओ, तो हम रुक गए। अब जो लोग वहाँ हैं, मैं चाहूँगा या तो वो वहीं पे वाल्मीकि जयंती मना लें, हम जब फ्री हो जाएंगे हम आ जाएंगे।
अभी कितना समय और बोल रहे हैं वो तो कह रहे हैं वो भी जा रहे हैं दिल्ली गेट पे अरुण जेटली स्टेडियम जा रहे हैं फिरोजशाह कोटला, तो वहाँ जाके डीसीपी साहब को बयान दिखाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर बल्कि ये कहें कि गृह मंत्री जी के पास बयान जाएगा, फिर वो देखेंगे कि इसमें क्या करना है, उन्हें जो करना है करें। मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कट्टर सिपाही होने के नाते बाबा साहेब के बनाए संविधान में और देश के कानून में मेरा बहुत अटूट विश्वास है। मैं किसी भी कीमत पर बाबा साहब के बताए मार्ग से विचलित नहीं हो सकता, उस मार्ग पर चलूँगा। और ये जो रोज़ रोज़ हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करके हत्या हो रही है, रोज़ रोज़ हमारे भाइयों के मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, हम देख रहे हैं मंदिर प्रवेश पे हत्या हो रही है, घड़े छूने पर हत्या हो रही है, मूर्ति छूने पर हत्या हो रही है, ये हत्याएं रोकिए। माननीय गृह मंत्री जी, आपके अधीन पुलिस आती है पूरे देश की, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है। आप इन हत्याओं को रोकिए। दलित, पिछड़े, आदिवासियों और अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे जो जुर्म जाति बढ़ी है, इसको रोको, देश को बचाओ प्लीज़। देश में अमन चैन कायम होना चाहिए।